इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास का 12वीं कक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है बेटा विलियन। क्या नाम है? विलियन। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से नीट में हर साल बेटा प्रश्न आते हैं और अपनी बोर्ड के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है। तो अपन इस चैप्टर को, इस पाठ को बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नाम से समझ में आता है विलियन क्या है। विलियन हम लोगों को पता होता है बहुत अच्छे से। विलियन जैसे कि अपन लोग दिन रात घरों में देखते हैं, अपने घरों में विलियन है ना। आप अपने घरों में कैसे देखते हो सर? जैसे नींबू पानी वगैरह होता है। अब नींबू पानी आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पिया भी होगा बहुत अच्छे से। तो अगर मैं बात करूं बेटा क्या नींबू पानी एक विलियन है, तो तुम बोलोगे यस सर, वो भी एक विलियन है। अगर मैं बात करूं बेटा पानी में चीनी को घोल दो तो क्या एक विलियन बनेगा? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, वो भी एक विलियन बनेगा। तो विलियन जो है हम अपने आसपास, अपने चारों तरफ बहुत अच्छे से देखते हैं विलियन को। अपने घर में अपन सबसे ज्यादा देखते हैं विलियन को, कुछ भी खाते हैं पीते हैं। तो विलियन की जो परिभाषा है, तो जो विलियन की परिभाषा है वो सबसे पहले क्या होगी? तो विलियन की परिभाषा लिखेंगे बेटा अपन, विलियन की परिभाषा लिखेंगे। विलियन की परिभाषा क्या है? ठीक है, देखो जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि पानी ले लो, पानी, और उसमें नींबू, जैसे नींबू पानी बना रहा हूं, तो नींबू पानी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, उसमें नींबू का रस चाहिए, उसमें शक्कर चाहिए, कई लोग नमक भी डालते हैं। तो बेसिकली दो या दो से ज्यादा चीजों के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, यहां पर एक शब्द आ रहा है समांगी मिश्रण। तो वो समांगी मिश्रण क्या है वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो जो विलियन की परिभाषा है, अगर आप विलियन की परिभाषा लिखोगे तो विलियन की परिभाषा बोलोगे बेटा दो या दो से ज्यादा घटकों। अब ये घटक क्या है बेटा? ये घटक क्या है मैं बताता हूं, अभी थोड़ी देर में इंतजार करो, पहले मैं ये परिभाषा लिख देता हूं। दो या दो से ज्यादा घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। तो जैसा कि आपको परिभाषा मैंने बता दी, क्या है परिभाषा? दो या दो से ज्यादा घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज आई आपको समांगी, और दूसरी चीज आई बेटा मिश्रण, और तीसरी चीज आई बेटा घटक। तो ये तीन चीजें आपको देखने को मिली कि सर घटक क्या होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, या समांगी क्या होता है, और मिश्रण क्या होता है। जैसा कि आपको पता है बेटा, मिश्रण तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। मिश्रण का मतलब हो गया दो चीजों को आपस में मिला रहे हो, उससे बनने वाली जो चीज होगी वो मिश्रण होगा। सर मिश्रण समांगी होगा कि विषमांगी होगा? अच्छा, तो यहां से हमन को एक चीज और पता चलती है मिश्रण के बारे में। ठीक है बेटा, ये तो हो गया विलियन। ठीक है, अब विलियन के बाद अगर मैं बात करूं तुमसे मिश्रण, किसकी बात करूं? मिश्रण के बारे में, कि मिश्रण क्या होते हैं। तो दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आप मिला रहे हो तो वे कुछ भी बना सकती हैं। कुछ भी बना सकती है का मतलब सर या तो वो समांगी मिश्रण बना सकती हैं या विषमांगी मिश्रण बना सकती हैं। सर या तो वो समांगी मिश्रण बना सकती हैं या विषमांगी मिश्रण बना सकती हैं। और समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में से किसको विलियन कहा जाएगा या किसको विलियन बोलेंगे, इन चीजों के बारे में अपन थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं, ये परिभाषा है, इसको आप सबसे पहले लिख लो बेटा। पेपर और पेन लेकर बैठो और आपको ये परिभाषाएं लिखते जानी है। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। और मिश्रण जो होता है वो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। अब इस मिश्रण समांगी होगा कि विषमांगी होगा, उसको देखने के लिए देखना बेटा, जैसा मैं बात करूं आप लोगों से समांगी, और अगर मैं बात करूं बेटा विषमांगी, क्या बोलूंगा मैं? विषमांगी। तो समांगी मिश्रण क्या होगा और विषमांगी मिश्रण क्या होगा? अब सुनना ध्यान से, ये जो अंतर होता है ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता।
सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं बेटा। समांगी मिश्रण का मतलब है जो कि समान रूप से घुल जाए। जैसे आप समझो पानी लिया बेटा और पानी में मैंने नमक डाल दिया, तो नमक पानी में समान रूप से घुल जाता है। और अगर नमक पानी में समान रूप से घुल जाएगा तो आप क्या नमक और पानी में को फिर से अलग कर पाओगे क्या? जब ये विलयन बन गया तो क्या आप नमक और पानी को अलग कर पाओगे क्या? जो नमक और पानी का जो मिश्रण है उसको क्या अलग कर पाओगे क्या? नहीं। तो उस वाले मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं और इसी मिश्रण को अपन विलयन भी बोलेंगे। हाँ, इसका मतलब आपको एक चीज और अच्छे से समझ में आ गई कि जितने भी समांगी मिश्रण हैं उन सबको विलयन कहा जाता है। तो क्या सर विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहेंगे? देखना ध्यान से, विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या हो गया? आपके घरों में नमक होता है बेटा, आपके घरों में चीनी होती है, तो नमक को और चीनी को मिक्स कर दो, ठीक है? नमक और चीनी को मिक्स कर दिया और जब नमक और चीनी को मिक्स करके जो चीज बनेगी, जैसे मैंने बोला बेटा नमक और चीनी को आपने मिला दिया, तो इनसे बनने वाली जो चीज होगी क्या आप उसको विलयन नाम दोगे? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, वो विलयन नहीं होगा, वो सिर्फ एक मिश्रण होगा। इसका मतलब एक बहुत अच्छी जो परिभाषा थी, जो मैंने परिभाषा लिखी थी विलयन की, वो क्या लिखी थी? दो या दो से ज्यादा घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ ना बोलो एक बार। तो समांगी और विषमांगी, समांगी का उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिया, और भी बहुत सारे उदाहरण है मैं आपको बताऊंगा। जैसे समांगी का उदाहरण क्या बताया बेटा? मैंने बताया नींबू प्लस पानी, नींबू पानी बन गया। सर और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं क्या? हाँ बेटा, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। दूध प्लस पानी, सोचो अगर दूध और पानी का मिश्रण समांगी ना होता, समांगी होने का मतलब कि दूध और पानी को मिलाने के बाद हम इनको अलग नहीं कर सकते, तो उसको समांगी बोलेंगे। लेकिन अगर ये दूध पानी का मिश्रण विषमांगी होता, विषमांगी का मतलब विलयन तो नहीं होगा, क्योंकि विषमांगी मिश्रण कभी भी विलयन नहीं होते, उनको सिर्फ एक मिश्रण बोला जाता है। अच्छा, नमक और चीनी का मिश्रण जो है एक विषमांगी मिश्रण है, इसका मतलब आप नमक को अलग कर सकते हो, चीनी को अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर ऐसा होता कि दूध और पानी से मिलने वाला जो विलयन होता, दूध और पानी से जो मिलने वाली चीज होती, जो मिश्रण होता, अगर वो विषमांगी होता, तो कभी भी दूध वाले जो होते हैं ना भैया जो होते हैं, वो कभी भी दूध में पानी नहीं डाल के लाते, क्योंकि अगर ऐसा वो करते तो उनकी चोरी पकड़ी जाती, और अगर उनकी चोरी पकड़ी जाती तो फिर कोई भी उनसे दूध नहीं लेता। तो मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई बेटा? सबसे पहली चीज बताई मैंने, दो या दो से ज्यादा घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। मिश्रण जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। अब समांगी और विषमांगी मैंने आप लोगों को बता दिया। समांगी मिश्रण का मतलब हो गया समांगी मिश्रण का मतलब क्या होगा? ऐसी दो चीजों को मिलाने पर जो विलयन तैयार होता है, किन्हीं भी दो चीजों को आप मिलाओ और उनसे तैयार जो विलयन होगा, अगर उनको अलग अलग नहीं कर सकते तो वो समांगी होगा। यानी कि अगर विलयन में समान रूप से घुल जाए तो उसको समांगी विलयन कहा जाएगा, और अगर समान रूप से ना घुलता हो तो उसको विषमांगी विलयन कहा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अच्छा, और भी उदाहरण लिख सकते हो सर। अगर कुछ बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं तो उनके लिए एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं। जैसे पानी और तेल। ये बहुत बच्चों को लगता है कि सर ये समांगी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है बेटा। पानी और तेल, क्योंकि तेल जो होता है वो पानी की सतह पर रहता है, तेल जो रहता है वो पानी की सतह पर रहता है, तो वो कभी भी वो समांगी मिश्रण नहीं बनाएगा, कभी भी तेल पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है। और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, है ना, लेकिन सारे उदाहरण लिखना पॉसिबल नहीं है। पानी और रेत, आप लोग जानते होंगे रेत, बजरी, है ना, पानी और रेत को मिला दो तो आपने देखा होगा रेत जो होती है पानी के नीचे तले पर बैठ जाती है, तो ऐसे उससे प्राप्त जो मिश्रण होगा उसको विषमांगी मिश्रण कहेंगे। और दूध पानी हो गया, नींबू पानी हो गया या चीनी पानी हो गया। आपको बेसिकली मैं फर्क समझा रहा हूं बेटा कि समांगी और विषमांगी में से अपन को क्या पढ़ना है। तो अपन के काम का जो चीज है बेटा, अपन के काम की जो चीज है बेटा वो है समांगी मिश्रण।
अपन सिर्फ और सिर्फ समांगी मिश्रण पढ़ेंगे और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाएगा, विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आई? चलो, तो ये हो गया समांगी और विषमांगी मिश्रण। आगे चलते हैं बेटा, और आगे चलने के चलते चलते अब आपको एक छोटी सी चीज और थी, परिभाषा। अगर आप परिभाषा को बेटा ध्यान से देखोगे, अगर आप परिभाषा को ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बताया था, समांगी और मिश्रण दो आपको मैंने समझा दिया। अब आपके सामने आता है कि सर ये घटक क्या होते हैं, ये घटक क्या होते हैं। तो घटक सुनना बेटा, तो घटक क्या होते हैं, घटक, ठीक है। घटक का मतलब है बेसिकली, ये केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की परिभाषा में अपन घटक बोल रहे हैं। अगर अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो घटक का मतलब है किसी चीज को आप किसी ना किसी चीज में डालते हो तो वो दो चीजें आपस में क्या कहलाती हैं, वो दो चीजें हैं जो हैं उनको अपन घटक बोलते हैं। जैसे पानी एक घटक है, चीनी, जैसे पानी में मैं चीनी डाल रहा हूं तो चीनी क्या है, एक दूसरा घटक है। तो घटक को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर दिया जाता है और अपन ऐसे बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, सर घटक जो हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है। घटक हो सकता है सर विलय, अब यहां से विलयन चैप्टर चालू हो रहा है, विलयन चालू हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ये देखना है, विलय, और बेटा यहां पर जो चीज आएगी वो आएगी विलायक। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर विलय और विलायक क्या होते हैं। अपन ऐसा बोलते हैं कि सर जो विलय होता है उसको अपन डालते हैं किसमें, विलायक में, और विलय और विलायक से मिलके जो चीज बनती है उसको विलयन कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लिख लो सभी बच्चे, विलय। शायद ये वाला कलर आपको नहीं दिखेगा, अपन देखेंगे विलय, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाएंगे विलयन। क्या बनाएंगे, विलयन। तो आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है, अपने दिमाग में बिठा लो बेटा, विलय प्लस विलायक हमेशा विलयन होगा, विलय प्लस विलायक हमेशा विलयन होगा। घटक जो है वो विलय भी होगा और विलायक भी होगा। अब कौन विलय होगा कौन विलायक होगा इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे ये लिख लो आप लोग सभी, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, हाँ इसको हमेशा याद रखना बेटा, बहुत काम की चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, विलय प्लस विलायक विलयन होता है। आपसे कोई भी पूछे तो आप आंख बंद करके बता देना कि सर विलय प्लस विलायक विलयन होता है। अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बेटा, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जैसे विलय प्लस विलायक जो है अपन को विलयन मिल गया। अब देखना, विलय प्लस विलायक विलयन हो गया। अब अपन को एक चीज समझ में आती है कि सर निर्धारण कैसे किया जाएगा, कौन विलय है कौन विलायक है, और विलय कितने हो सकते हैं, विलायक कितने हो सकते हैं। दो या देखो, विलयन की जो परिभाषा थी वो आपको पता है, विलयन की परिभाषा क्या थी, दो या दो से ज्यादा घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि घटक आपका एक विलय होगा या एक विलायक होगा, है ना, वो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो अपन को चेक करना है कि कौन विलय है और कौन विलायक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा घटकों का निर्धारण, घटकों का निर्धारण, घटकों का निर्धारण। तो घटकों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, घटकों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। जैसे मैंने बोला, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। लाइव एग्जांपल का मतलब सब लोगों ने देखा हुआ होता है। जैसे मान लो बेटा, ये मैंने बनाया, कोई एक विलयन है, और ये विलयन जो है ना आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है और सभी लोग इसका यूज भी कर चुके हो। मान लो मैंने बोला बेटा ये चाशनी है, क्या है बेटा ये चाशनी। चाशनी आप सभी लोगों को पता है, जलेबी वाली जो चाशनी होती है ना वो चाशनी है। अब मैंने बोला कि बेटा चाशनी जो होती है वो बनती कैसे, तो आप लोग सभी लोग बोलोगे सर चाशनी जो बनती है वो बनती है चीनी प्लस पानी, और चीनी और पानी को गर्म करते जाओ
एक टाइम के बाद थोड़ा सा गाढ़ा मिश्रण बनेगा और उसी गाढ़े मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे, चाशनी का विलयन या चाशनी बोलेंगे ना। और वो जो बनने वाली चीज होगी, जो मिश्रण होगा, वो विलयन कहलाएगा। विलयन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाशनी जो होती है, जो चीनी होती है बेटा, वो पानी में समान रूप से घुल जाती है। ऐसा तो नहीं होता, मान लो चाशनी है, अब मैं ऊपर से चाशनी को टेस्ट करता हूं, तो ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर से चाशनी ज्यादा मीठी लगती है, नीचे से चाशनी थोड़ी कम मीठी लगती है, ऐसा नहीं होता, समान रूप से घुल जाती है, इसलिए उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि एक बार चीनी मिला दिया पानी में तो उसको अलग करना मुश्किल है। अब मैंने बोला बेटा कि ये बना कैसे, तो तुमने बोला कि सर अपन ने क्या किया, अपन ने ले लिया, सबसे पहले अपन ने डाल दिए चीनी डाल रहे बेटा, अपन किस में डाल रहे, पानी में, ठीक है। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि एक कटोरा है, एक कंटेनर है, एक पात्र है, उसमें मैंने डाल दिया पानी। उस पानी में अगर आपको चीनी डालनी है तो जो बनने वाली चीज होगी वो क्या होगी, चाशनी। चीनी विलय होगा कि पानी विलय होगा, दूसरा प्रश्न, चीनी विलायक होगा कि पानी विलायक होगा। ये दोनों घटक हैं, समझ रहे हो, ये दोनों क्या है बेटा, घटक हैं। और घटक क्या होंगे, चीनी और पानी। तो आपको निर्धारण करना है, इनमें से आपको निर्धारित करना है कि चीनी और पानी में से कौन विलय होगा और कौन विलायक होगा। तो सोचने वाली बात यह है, जो अपन को बचपन में पढ़ाया जाता है, छोटी क्लासेस में जो अपन पढ़ के आते हैं कि जो कम मात्रा में होता है उसको विलय बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक बोलते हैं, ऐसा अपन लोग पढ़ के आते हैं। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सत्य है, तो मैं बोलूंगा गलत, यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। इस चाशनी के एग्जाम्पल से पहले मैं अगर आप लोगों के सामने छोटा सा उदाहरण और लूं बेटा, और मैं मान लो ये वाला उदाहरण ले रहा हूं, पानी और नींबू, ठीक है। मैंने बोला नींबू पानी बना दिया मैंने, नींबू पानी, तो नींबू और पानी से जो मिलकर तैयार होगा वो समांगी मिश्रण होगा, और उस समांगी मिश्रण को मैं विलयन नाम दे रहा हूं। तो मैंने बोला कि नींबू और पानी में कौन विलय कौन विलायक। अब आप लोग इसमें बहुत इजीली बता पाओगे, बहुत आसानी से बता पाओगे कि सर जो पानी होगा वो विलायक होगा और जो नींबू होगा वो विलय होगा, क्योंकि अपन जो होता है, नींबू जो होता है बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं। जब नींबू पानी मिलाते हैं तो नींबू बहुत कम मात्रा में होता है, पानी जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो अपन लोग जो बचपन में या छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं वो ये परिभाषा होती है कि जो कम मात्रा में है वो नींबू है, जो ज्यादा मात्रा में है वो पानी है, तो और जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक है और जो कम मात्रा में है वो विलय है। चलो वापस आते हैं चाशनी पे कि चाशनी में ऐसा पॉसिबल है क्या। तो देखो अब अपन को बनानी है चाशनी, तो चाशनी बनती है चीनी प्लस पानी से। तो चीनी की जो मात्रा होती है वो होती है ज्यादा, चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है। ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि सर चीनी जो होती है वो ज्यादा मिलाया जाता है, पानी जो होता है वो कम मिलाया जाता है। तो जो चीनी और पानी से मिलेगा वो चाशनी होगी। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर जो पानी है वो कम है और जो कम होता है वो विलय होता है, चीनी ज्यादा है और जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ऐसा तुम लोग बोलते हो तो वो गलत है। इसका मतलब जो अपन छोटी क्लासेस में अभी तक जो भी पढ़ के आए वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत है। अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो कम है वो विलय है, जो ज्यादा है वो विलायक है। इसके लिए अपन एक छोटी सी चीज देखते हैं, और विलय और विलायक का जो निर्धारण किया जाएगा, विलय और विलायक का निर्धारण किया जाएगा वो विलयन की अवस्था के आधार पर किया जाएगा। सर विलयन की अवस्था का मतलब देखना ध्यान से, मैंने बोला बेटा चीनी प्लस पानी। अब आप लोगों को पता है कि चीनी जो होती है सर वो ठोस होती है, चीनी जो होती है बेटा वो ठोस होती है, पानी जो होता है बेटा वो द्रव होता है। क्लियर है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि चीनी जो होती है वो ठोस होती है, पानी जो होता है वो द्रव होता है, और चीनी और पानी से जो चीज मिलकर बनती है वो होती है चाशनी। क्या होती है, चाशनी। तो आप लोग बोलोगे, अब आप लोग क्या समझते हो, देखो जैसा मैंने बताया चीनी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, पानी जो होता है कम। तो अपन जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि पानी जो कम है वो विलय है, जो चीनी है वो विलायक है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। विलय या विलायक का जो निर्धारण किया जाता है वो विलयन की अवस्था के आधार पर किया जाएगा। नहीं आई बात समझ में,
नहीं आई बात समझ में? चाशनी बेटा ठोस होती है कि द्रव होती है? द्रव होती है। गाढ़ा द्रव होता है लेकिन द्रव तो होता है, बिल्कुल ठोस नहीं होता, द्रव होता है, और वो जो द्रव होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, तो अपन विलायक उसको बोलेंगे। विलायक कौन होगा? विलायक वो होगा जो कि विलयन की अवस्था के साथ मैच करता होगा। तो विलयन की अवस्था क्या है बेटा? द्रव। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। विलायक जो होगा, विलायक, विलय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन विलय कौन विलायक ये मैं बता रहा हूं। विलायक वो होगा जो बनने वाले विलयन की अवस्था के साथ समान होगा, यानी कि विलयन आपका क्या है? द्रव। तो आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन द्रव है। जो द्रव है, कौन द्रव है? पानी। और जो पानी द्रव है तो विलायक क्या हो गया यहां पर? पानी। अब देखो, जो अपन छोटी क्लासेस में परिभाषा पढ़ के आते थे कि सर जो कम होता है वो विलय होता है ना, देखो ये पानी कम है फिर भी विलायक बन गया। तो विलय और विलायक का निर्धारण, विलय और विलायक का निर्धारण ऐसे नहीं है कि कम और ज्यादा के हिसाब से किया जाएगा, ये आपको देख के करना पड़ेगा। चलो, तो यहां पर विलायक जो है वो मेरा क्या हो गया बेटा? यहां पर विलायक जो है मेरा क्या हो गया? पानी। और विलय जो हो गई बेटा मेरी चीनी हो गई। भले ही पानी क्या है? कम, और चीनी क्या है? ज्यादा। लेकिन अभी कुछ और सोचने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। ये वाला जो सिद्धांत, ये वाला जो नियम लगता है, ये लगता है जब आप किसी ठोस को द्रव में मिलाते हो, जब किसी ठोस को द्रव में मिलाते हो तब ये वाली चीज लगती है। लेकिन अगर सोच के देखो, द्रव को द्रव में मिलाओगे, ठोस को ठोस में मिलाओगे, ठोस को ठोस में मिलाओगे तो वो विलयन तो होगा ही नहीं, ठोस को ठोस में मिलाओगे तो वो विलयन तो होगा नहीं। लेकिन जब द्रव को द्रव में मिलाया जाएगा तो जो बनने वाला विलयन होगा उसमें कैसे निर्धारण किया जाएगा? सुनना अब ध्यान से बेटा। जैसे मान लो मैंने ले लिया बेटा इथेनॉल। आप लोगों को पता है इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। ठीक है बेटा, C2H5OH को मैं क्या बोलता हूं? इथेनॉल। अल्कोहल होता है बेटा, ये अल्कोहल होता है। अगर मैं इसका मिश्रण बनाऊं तो मुझे इतना तो पता है कि इथेनॉल और पानी का जो मिश्रण बनेगा वो कुछ मिश्रण बनेगा, उसको अपन कुछ विलयन नाम दे रहे हैं, क्योंकि समांगी मिश्रण बनेगा। और समांगी अगर मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा तो अपन उसको विलयन नाम देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो, अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं बेटा कि कौन ज्यादा कौन कम, तो सभी लोगों को पता है कि सर जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो इथेनॉल होती है वो कम होती है। इथेनॉल होती है जो कम होती है। ऐसा ही तो करते हैं। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, मान लो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर इथेनॉल जो है, एक गिलास लेना, उसमें आप पानी भर लेना और उसमें आपने इथेनॉल डाली बहुत कम, तो इथेनॉल कम है और जो कम है वो विलय है। जो कम है वो क्या है? विलय। और जो ज्यादा है वो क्या है? विलायक। बात समझ में आई? हाँ ना बोलो बेटा एक बार। तो कम वाला विलय होगा, ज्यादा वाला विलायक होगा। अब कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर मेरी मर्जी, मैं तो पानी को कम रखूंगा और अल्कोहल को ज्यादा रखूंगा। समझ में आ रही है बात? कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पानी को कम रखूंगा, इथेनॉल को ज्यादा रखूंगा। ठीक है, अगर वो ऐसा बोल रहा है, अगर बच्चा ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगर बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर मैं तो इसको रखूंगा ज्यादा, बच्चा बोल रहा है कि सर अगर मैं इसको ज्यादा रखूंगा और इसको मैं कम रखूंगा, तो उसकी परिभाषा फिर बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जो कम होगा अब वो विलय होगा, जो कम होगा अब वो विलय होगा, और जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा, और जो ज्यादा होगा बेटा वो क्या होगा? वो विलायक होगा। तो यहां से हमको एक बहुत अच्छी सी चीज समझ में आ गई कि कम और ज्यादा ये हम विलय या विलायक को देखकर नहीं बताते, या विलय या विलायक देख के हम ये नहीं बोलते कि कौन कम है कौन ज्यादा। हम देखते हैं सबसे पहले कि दोनों द्रव अवस्था में है या नहीं। अगर दोनों द्रव अवस्था में है तो पक्की बात है जो बनने वाला विलयन होगा वो भी द्रव अवस्था में होगा। इस एल का मतलब होता है बेटा लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। और लिक्विड को मैं हिंदी में द्रव बोलता हूं।
तो द्रव वहां पर नहीं लिख सकता, इसलिए स्मॉल एल से लिखा जाएगा। आप जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं देखोगे उसमें ऐसा ही लिखा होगा, एल। एल का मतलब होता है द्रव, लिक्विड। ठीक है बेटा, तो यहां से हमको क्या चीज सीखने को मिली कि अगर मैं दो द्रव को आपस में मिला रहा हूं तो जो कम होगा वो विलय होगा, जो ज्यादा है वो विलायक होगा। लेकिन अगर जो इससे पहले वाली जो चीज देखी थी, इससे पहले वाली चीज क्या देखी थी, इससे पहले वाली चीज क्या देखी थी, चीनी और पानी जब चाशनी, तो एक ठोस है और एक द्रव है, और ठोस द्रव में कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि जो कम होगा वो विलय होगा, जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा, ऐसे नहीं बोला जाता। कैसे बोला जाता है फिर, विलयन की अवस्था को देख के। अगर विलयन द्रव है तो पक्की बात है विलायक वही होगा जो द्रव अवस्था में है। कौन इनमें से द्रव अवस्था में था, पानी, इसलिए पानी को विलायक बोला, विलय को क्या बोला, चीनी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलो तो अब हम सीख गए विलयन। विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक। और घटक के आधार पर अगर अपन ने देखना हो तो घटक के आधार पर अपन ने देख लिया कि घटकों को कैसे पहचानते हैं कि सर कौन विलय है कौन विलायक है। अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालना बेटा, अगली हेडिंग डालना, घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार। घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार। समझ में नहीं आया सर ये कैसे, विलयन के प्रकार कैसे, देखना ध्यान से। सर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही विलय या एक ही विलायक मिलाना है। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पानी ले लिया और उसमें आपने एक विलय डाल दिया, हो सकता है एक से ज्यादा मैं डाल दूं, तो उस वाले के केस में अपन कैसे देखेंगे। तो घटकों के आधार पर विलयन जो होंगे उनके नाम क्या क्या होंगे। पहला होगा बेटा द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन इसको बोलते हैं बेटा बाइनरी। थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखोगे कोई बुराई नहीं है, बाकी हिंदी चल रही है। द्विअंगी विलयन भी होता है, एक होता है बेटा त्रिअंगी। क्या होता है, त्रिअंगी विलयन। और एक होता है बेटा चतुरंगी विलयन। तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसे तो अपन कितने भी विलयन बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे आप कितने भी विलयन बना सकते हो, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी, पंचरंगी, ऐसे कितने भी बना सकते हो। लेकिन पहली जो काम की चीज है बेटा वो सुनना ध्यान से, अपन के जो पाठ्यक्रम में है, जो सिलेबस में है, वो सबसे ज्यादा है द्विअंगी विलयन, और बहुत थोड़ा सा त्रिअंगी विलयन की भी मैं बात करूंगा, लेकिन चतुरंगी और उससे ज्यादा वालों की अपन बात नहीं करेंगे। जैसा कि अपन को नाम से समझ में आता है कि द्विअंगी क्या होते हैं, जैसा कि नाम से समझ रहा है, द्वि का मतलब होता है दो। अच्छा, तो पक्की बात है घटक जो है, घटक वो विलय और विलायक होंगे। ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि विलय और विलायक मिलकर ही विलयन बनाएंगे, तो विलय और विलायक मिलकर विलयन बना देंगे, तो जो विलयन बनेगा वो द्विअंगी होगा। और द्विअंगी का मतलब है दो, इसका मतलब इनमें से एक विलय है और एक विलायक है। तो अगर मैं एक विलायक में एक विलय डाल रहा हूं तो बनने वाली जो चीज होगी बेटा उसको द्विअंगी विलयन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, द्विअंगी विलयन बोला जाएगा। तो सर अगर मुझे त्रिअंगी विलयन बनाना हो तो त्रिअंगी विलयन कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। अगर मैं विलय की बात कर रहा हूं तो त्रिअंगी विलयन बनेगा विलय और विलायक से, क्योंकि विलयन तो हमेशा विलयन तो हमेशा विलय प्लस विलायक से ही बनेगा। अब इसमें बच्चे पूछते हैं, बहुत काम की चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। विलय और विलायक में से सर हम एक विलय लें या दो विलायक लें, सोच के देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस सोचो, बिल्कुल है ना, कोई जल्दी नहीं है, आपको सिर्फ बहुत प्यार से सोचना है कि दो विलायक हो सकते हैं क्या। कभी ऐसा हो सकता है कि दो विलायक यानी कि एक पानी इधर ले लिया और इधर कुछ और ले लिया, ऐसा पॉसिबल है क्या, और उसमें एक विलय डाल दिया, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं संभव है। विलायक हमेशा एक होगा, इस बात को मैं नोट करवा के लिखवाऊंगा, विलायक हमेशा एक होगा और विलय दो होंगे। क्यों, क्योंकि दो और एक मिलकर तीन बनाएंगे और त्रिअंगी विलयन का मतलब होता है तीन, तो विलय दो होंगे,
विलायक 1 होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे त्रिअंगी विलयन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पानी लूंगा, अपने घर में बनाना है, अगर घर में बनाना है तो मैं पानी लूंगा, उसमें पहले नमक डाल दूंगा, तो पानी एक घटक हो गया, पानी एक घटक हो गया जिसको मैं विलायक बोल रहा हूं, ऊपर से मैं नमक डाल रहा हूं वो दूसरा घटक है, उसको मैं विलय बोल रहा हूं। अगर मैं उसमें चीनी और डाल दूं बेटा, क्या डाल दूं, चीनी, तो एक और विलय डाल दिया, यानी अब विलय कितने हो गए, 2, विलायक कितना हो गया, 1, और 2 + 1 3, इसलिए वो बनेगा त्रिअंगी। तो आपको जो समझने वाली चीज है वो ये है कि विलायक हमेशा 1 होगा। ठीक है बेटा। चतुरंगी विलयन की बात करेंगे। चतुरंगी विलयन में भी आप लोग सोच सकते हो कि विलय जो होंगे, अब तुम लोग बहुत आराम से बता दोगे कि सर विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाएंगे, और विलायक तो आपने बता दिया 1 होगा, तो विलय कितने होंगे, 3। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ ना बोलो एक बार सभी बच्चे, और इसको नोट करो, क्योंकि घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार देख रहे हैं, तो विलयन बहुत तरह का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने द्विअंगी, त्रिअंगी या चतुरंगी लिखा है तो बस इतना ही होते हैं, आगे और भी हो सकते हैं ना, आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन अपन को नहीं देखने, अपन को जो चीज देखनी है वो क्या देखनी है, सर द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी। द्विअंगी का मतलब जो 2 घटकों से मिलकर बना है। मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो आप लिख लो, द्विअंगी का मतलब जो कि 2 घटकों से मिलकर बना है, 2 घटक में 1 विलय 1 विलायक। त्रिअंगी मतलब जो 3 घटकों से बना है, अब 3 घटक में विलय 2 होंगे, विलायक 1 ही होगा, विलायक हमेशा 1 होता है। चतुरंगी विलयन में 3 विलय होंगे, 1 विलायक होगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? इतना नोट कर लो सभी बच्चे, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, बेसिक चीजें मैंने बता दी आप लोगों को। अच्छा, आप लोग लिख रहे हो अभी, जल्दी से लिख लो सभी बच्चे, लिख लो आप। इसके बाद मैंने बहुत बेसिक सी चीजें ली है ना, ऐसा कोई अभी मैंने पाठ को चालू ही नहीं किया, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि चीजें होती क्या है, विलयन कैसे बनाएंगे, है ना, इन सब चीजों के बारे में बात चल रही है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं अपन, देखना ध्यान से। अब मैं अगर बात कर रहा हूं, सर अपन ने विलयन देख लिया, विलयन तो विलयन तो हो गया विलय प्लस विलायक, विलय और प्लस विलायक को विलयन बोलेंगे, विलायक हमेशा 1 होगा, और विलय आपके 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। और अगर विलय प्लस विलायक 2 है, मतलब 1 विलय है और 1 विलायक है, तो बनने वाला जो विलयन होगा वो द्विअंगी विलयन होगा। अगर विलय प्लस विलायक 3 है, यानी 2 विलय 1 विलायक, तो बनने वाला विलयन त्रिअंगी विलयन होगा। अगर मैं बोलूं विलय 3 है, विलायक 1 है, आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हो तो मैं एक चीज कॉमन बोल रहा हूं बार बार, वो क्या बोल रहा हूं बेटा, विलायक 1 होगा, विलायक हमेशा 1 होगा, विलय आपके 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में द्विअंगी विलयन ही है बहुत ज्यादा, त्रिअंगी विलयन की थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, अगला टॉपिक पढ़ते हैं और अगली हेडिंग डालेंगे सांद्रता, बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, सांद्रता पद, सांद्रता पद। ये सांद्रता पद होते क्या हैं? अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो इसको लिख लो बेटा, कॉन्संट्रेशन, कॉन्संट्रेशन टर्म्स, है ना। सांद्रता पदों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विलयन अगर पाठ को आपको पढ़ना है तो बिना सांद्रता पदों के आप विलयन को नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए ये आपको सांद्रता पद आने चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो होता है इससे आपको, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाता है देखने को, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले जो बात आती है बेटा सांद्रता पदों में, अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, कितने तरह की सांद्रता अपन पढ़ने वाले हैं। देखो जो विलयन अपन ने बनाया है, जो विलयन अभी तैयार किया है विलय प्लस विलायक से, वो विलयन की सांद्रताओं के आधार पर सांद्रता के हिसाब से बताया जाता है। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा हो, है ना, जैसे मान लो आप लोगों ने एक बोतल देखी होगी, ठीक है, अल्कोहल की बोतल। अगर मैं बेसिक एग्जांपल लूं बेटा, तो अल्कोहल की बोतल आप लोगों ने देखी होगी। तो ये अगर अल्कोहल की बोतल है तो इस पे लिखा होता है जैसे 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा कुछ लिखा होता है। अगर आप लोगों ने टूथपेस्ट देखी हो, टूथपेस्ट पे ऐसा लिखा रहता है X% W/W। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, आपने टूथपेस्ट देखी है, अगर आप टूथपेस्ट को देखोगे तो आप टूथपेस्ट के पीछे देखोगे कि X% W/W
कुछ करके ऐसा लिखा हुआ है, और अगर x% W/W लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन सब चीजों को अपन इसमें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो किसी भी विलयन की सांद्रता, किसी भी विलयन को उसके सांद्रता के हिसाब से दर्शाया जाता है। ठीक है, कि भैया कौन सा विलयन कितना तनु है, कौन सा विलयन कितना सांद्र है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। इसीलिए इसका नाम है सांद्रता पद, यानी सांद्रता के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलो, तो मैं 1 बाई 1 आपको पढ़ाऊंगा। ऐसी कितनी सांद्रता पद है आपको पढ़ाने वाला हूं मैं बेटा, ऐसी मैं आपको 9 या 10 सांद्रता पद पढ़ाऊंगा। तो लिखते जाओ। सबसे पहले आपको लिखना है बेटा मोलरता। ये सांद्रता होती क्या है अभी बताऊंगा, पर पहले लिखेंगे बेटा मोलरता। क्या लिखेंगे? मोलरता। मोलरता को लिखते हैं बेटा कैपिटल M से। ये एक सांद्रता पद है और इसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। हालांकि तुम लोगों को ये चीजें पता होंगी, पूछो क्यों? क्योंकि ये 11वीं कक्षा में भी आती हैं, और 11वीं कक्षा आप लोग पास कर चुके हो, तो 11वीं कक्षा में भी ये सब चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। बेटा मोलरता हो गई। अगली जो अपन पढ़ेंगे उसके बाद मोललता पढ़ेंगे, मोललता। और मोललता जो होता है बेटा छोटा m होता है, याद रखना। मोलरता कैपिटल M बड़ा M होता है, मोललता छोटा m होता है। तीसरी अपन बात करेंगे बेटा नॉर्मलता की। किसकी बात करेंगे? नॉर्मलता की। नॉर्मलता को लिखेंगे बेटा N से। चौथी अपन बात करेंगे बेटा मोल भिन्न। अभी मैं सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं, कि आपको कितनी तरह की सांद्रता पद पढ़नी है। लिखते जाओ मोल भिन्न। अच्छा, 5वीं सांद्रता पद क्या होगी? 5वीं सांद्रता पद अपन पढ़ेंगे बेटा प्रतिशत W/W, प्रतिशत W/W। छठा अपन पढ़ेंगे प्रतिशत W/V। 7वां अपन पढ़ेंगे प्रतिशत V/V। 8वां अपन पढ़ेंगे सामर्थ्य। सामर्थ्य पढ़ेंगे बेटा, सामर्थ्य S से लिखते हैं इसको। 9th अपन बात करेंगे बेटा ppm, और अगर 10वां लिखना चाहो तो ppv। ये सब क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और 2 से 3 क्लास में इस पूरी चीजों को अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सांद्रता पद आप लोगों को पढ़ाने जरूरी है, क्योंकि इन सांद्रता पदों को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो विलियन का चैप्टर, विलियन नाम का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये सबसे पहले ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, जल्दी से लिख लो। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल भिन्न, ये सब क्या है। और इन सबको पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे सांद्रता पद, कि सर ये सांद्रता पद क्या होते हैं। चलो, तो सांद्रता पद क्या होते हैं, और सांद्रता पद को तो ठीक है अपन जान लेंगे, सबसे पहले जानेंगे बेटा सांद्रता क्या होती है। सांद्रता क्या होती है? अगर मैं बात करूं सांद्रता क्या होती है, तो आप लोगों को पता है कुछ नहीं है। सांद्रता इज नथिंग। जैसे कि अगर मैं बात करूं सांद्रता बस एक अनुपात है। ये क्या बोल दिया सर आपने? सांद्रता बस एक अनुपात है, बस एक अनुपात है। अनुपात का मतलब रेशो है। अब अनुपात का मतलब आपको पता है ना, 2 चीजों का अनुपात है। अनुपात है, 2 चीजों का अनुपात है। अगर मैं और अच्छे से जाऊं, बहुत बेसिक से समझाऊं बेटा, जैसे मैंने बोला बेटा प्रतिशत निकालना होता है। मान लो आपके केमिस्ट्री में कितने % नंबर आए। मान लो 100 नंबर का पेपर था। क्या था? 100 नंबर का पेपर था, और उसमें आपके मान लो 80 नंबर केमिस्ट्री में आए। तो बेटा प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हो, तो आप लोग क्या बोलते हो कि सर 80% नंबर आए। तो ये प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत 2 चीजों का अनुपात है, कि कितने नंबर आए कितने में से। अरे ऐसी तो बोलते हो कि सांद्रता जो है वो कुछ नहीं है, एक अनुपात है। तो प्रतिशत अगर मैं समझाऊं, लोकल लैंग्वेज में समझाऊं, तो प्रतिशत क्या है? एक अनुपात है। कितने नंबर आए, कितने में से आए, गुणा 100 गुणा 100, तो ये 80% आ गया। ऐसे ही सांद्रता देखेंगे कि कितना विलय कितने विलियन में या कितना विलायक में उपस्थित है, वो अपना क्या है? वो अपना क्या है? क्या है? जल्दी से बोलो। सांद्रता है, बस सांद्रता है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करूं, ये प्रतिशत वाली चीज है, ये तो मैं हटा रहा हूं, है ना। ये प्रतिशत वाली चीज है, ये मैं हटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिशत वाली चीजें तो बेसिक समझाने के लिए था।
सांद्रता बस एक अनुपात है, तो सांद्रता को अगर मुझे लिखना हो, सांद्रता को मुझे अगर लिखना हो तो अब सुनना ध्यान से, सांद्रता बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। सर विलयन ही होगा क्या बेटा? विलायक भी हो सकता है, विलयन होगा ऐसा नहीं है, विलायक भी हो सकता है। सर समझ में नहीं आया बेटा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। देखो बहुत आराम से मैं इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में धीरे धीरे आएंगी और उसको सुनते जाओ। सर विलय की तो मात्रा तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि विलयन या विलायक में कितना विलय डाल रहे हो और उसका जो अनुपात है वही सांद्रता है। तो सांद्रता से बच्चे आज से पहले घबराते थे कि पता नहीं क्या है। सांद्रता कुछ नहीं है, एक अनुपात है। किस किस का अनुपात है? विलय की मात्रा बटे विलयन या विलायक की मात्रा। अब जो बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर ये मात्रा क्या है, ये मात्रा क्या है। अब अपन रासायनिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में अगर बात करें मात्रा के बारे में, तो अपन अलग अलग मात्रा को अपन अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कई बच्चे बोलेंगे सर मात्रा को मैं ग्राम में लिखता हूं, मात्रा को ग्राम में कैसे? सर विलय है, इसका मतलब x ग्राम, y ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी डाल सकता है ना मात्रा। उसका मन आएगा, वो बोलेगा सर मैं ग्राम में नहीं मोल में डालूंगा, तो मोल की बात करेगा, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल। फिर बोलेगा कि सर मैं ग्राम नहीं मोल नहीं, मैं तो बात करूंगा आयतन की। किसकी बात करूंगा? आयतन, यानी ml में बात करेगा, ml में या लीटर में। हालांकि लीटर में नहीं लेते अपन, ml में ही बात करते हैं। रसायन विज्ञान में बहुत छोटी क्वांटिटी में बात करके चलते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया ग्राम, ये मोल, ये आयतन। और भी बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो सर। तुल्यांक में भी लिखते हैं, तुल्यांक की संख्या। ओहो, इतनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है क्या? हाँ बिल्कुल, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे हम अपन। तो जो मात्रा है, विलय की मात्रा, कई लोग बोलेंगे मैं तो ग्राम में डालूंगा, कई लोग बोलेंगे मैं तो मोल में डालूंगा, कई लोग बोलेंगे आयतन में डालूंगा, यानी ml डालूंगा, 5 ml, 10 ml। कई लोग बोलेंगे मैं तुल्यांक की संख्या के हिसाब से लिखने वाला हूं। तुल्यांक, कितने तुल्यांक डाले? 1 तुल्यांक डाला, 2 तुल्यांक डाले, 3 तुल्यांक डाले, कितने तुल्यांक डाले? ठीक है, अब अपन बात करते हैं विलयन या विलायक की मात्रा। तो सर विलयन या विलायक की मात्रा को भी लिखा जा सकता है क्या? यस, इसकी मात्रा को भी लिखा जा सकता है बेटा, ग्राम या किलोग्राम। ग्राम या किलोग्राम है ना, अगर मैं ग्राम बोल रहा हूं तो बेटा किलोग्राम भी है, वो है ना, वो समझने वाली बात है। बेसिकली मैं भार की बात कर रहा हूं, ग्राम का मतलब मैं भार की बात कर रहा हूं, तो ग्राम किलोग्राम एक ही चीज है। कई लोग बोलेंगे कि सर मैं तो मोल में डालूंगा, बिल्कुल डाल लो भाई, मोल में डाल ले। कई बोलेंगे नहीं सर मैं तो आयतन में डालूंगा, आयतन में ले ले भाई। कई लोग बोलेंगे तुल्यांक की संख्या, नहीं, विलयन या विलायक के लिए अपन तुल्यांक की बात नहीं करते, अपन सिर्फ विलय की बात करते हैं। अपन पढ़ते नहीं है ना उस चीज को, अपन पढ़ते नहीं है। तो देखो सांद्रता जो है ना, सांद्रता कितने तरीके से बताई जा सकती है। कैसे? देखना, मान लो मैंने विलय को ले लिया ग्राम में और विलयन को ले लिया ग्राम में, तो ग्राम बटे ग्राम एक नई सांद्रता बन गई। उस सांद्रता को क्या बोलेंगे आगे देखेंगे। अगर मैं बोलूं विलय को बेटा ग्राम में ले लिया और विलायक या विलयन को आपने लीटर में ले लिया आयतन में, एक नई सांद्रता बन गई। अगर मैं बोलूं, कई बच्चे बोलेंगे मैं तो सर मोल में लूंगा, विलय के मोल ले लो, नीचे ले लो विलय के मोल, सॉरी विलयन या विलायक के मोल या आयतन, तो अलग सांद्रता बन गई। तो ये मात्रा के हिसाब से अपन देखेंगे अलग अलग सांद्रता पदों को। तो अलग अलग मात्रा के आधार पर अपन ने जो 9 या 10 सांद्रता पद लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं। तो सांद्रता बस अनुपात है। अनुपात किसका है ये देख रहे हैं, अनुपात किसका है ये देख रहे हैं। तो अपन को जो चीज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। और अपन अगली हेडिंग डालेंगे, सांद्रता पद। और सांद्रता पदों में सबसे पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने लिखवाया था, मोलरता। क्या पढ़ने वाले हो बेटा? मोलरता। सबसे पहले क्या बात करने वाले हो? मोलरता के बारे में बात करने वाले हो कि मोलरता क्या होती है। देखो अपन को पता है कि मोलरता एक सांद्रता पद है, इसको कैपिटल M से लिखा जाता है। और इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो बेटा, देखो कई बार आपको इंग्लिश भी जब आप एग्जाम देते हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कई बार क्या होता है, अगर आपको हिंदी भूल गए या समझ में नहीं आई तो आप
अंग्रेजी से समझ पाते हो तो इसको बोला जाता है बेटा मोलैरिटी। क्या बोला जाता है? मोलैरिटी बोला जाता है। तो मोलरता को किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। इंग्लिश में इसको मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलरता की परिभाषा क्या होगी इसको देखना। 1 लीटर विलियन में, मैं पहले परिभाषा लिख रहा हूं, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ये तो हो गई बेटा परिभाषा जो कि आपको याद करनी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट परिभाषा भी आ सकती है अगर आप बोर्ड का परीक्षा दे रहे हो, लेकिन नीट में नहीं आती, जेई में नहीं आती। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाएगी। याद रखना विलियन है, कई विलियन है, विलियन 1 लीटर विलियन में होना चाहिए। क्या? विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यहां पर मोलरता लिखना भूल गए, आप लोग लिख लो मोलरता कहलाती है। ठीक है बेटा? अच्छा सर इसका सूत्र क्या बना सकते हैं? तो देखो सूत्र बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। मोलरता देखो क्या है? 1 लीटर विलियन, यानी नीचे क्या आने वाला है? विलियन का आयतन। देखो सीधी सी बात है ना, विलियन का आयतन आने वाला है। ऊपर क्या आने वाला है? विलय के मोल। तो मैंने क्या बताया था? सांद्रता बेटा कुछ नहीं होती, सांद्रता होती है अनुपात, दो चीजों का अनुपात। अब ऊपर जो अनुपात होता है वो विलय आता है, विलय। नीचे विलायक या विलियन में से कुछ भी आ सकता है। तो देखो यहां पर क्या आया? पहले विलियन आया। तो मोलरता जो होती है बेटा वो होती है विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चे यहां गलती कर देते हैं कई बार। विलियन का आयतन, और वो भी किस में? लीटर में बेटा, लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है? तो मोलरता क्या हो गई? विलय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। उस पूरी चीज को अपन क्या बोलेंगे? मोलरता बोलेंगे। इतना लिख लो बेटा, इतना लिख लो। तो यहां से फिर अपन को एक चीज और समझ में आ गई कि सर अगर आयतन लीटर में नहीं दिया, कभी कभी क्या होता है आयतन लीटर में नहीं देगा, तो आपको पता है कि सर अगर आयतन मिलीलीटर में देगा तो 1000 से भाग दे देंगे, वो लीटर में आ जाएगा। लेकिन तो देखो ध्यान से क्या बोल लिख सकता हूं मैं यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? विलय के मोल, विलय के मोल बटे बटे बोलो बेटा विलियन का आयतन। अगर मैं विलियन का आयतन ml में ले रहा हूं तो मुझे देखो 1000 से भाग दोगे, और अगर 1000 से भाग दोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से मोलरता का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बन गया। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, याद कर लो। अगर ये याद नहीं करना तो ये लिख लो। मोल को बेटा स्मॉल n से लिखते हैं। 11वीं कक्षा में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो n विलय का मतलब क्या हो गया? विलय के मोल। नीचे लिख लो v विलियन। v विलियन का मतलब क्या हो गया? विलियन का आयतन। अगर लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका आयतन ml में है, किसका आयतन? विलियन का। याद रखना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ml में है तो 1000 से गुणा कर देना बेटा, है ना? 1000 से गुणा कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। चलो तो ये हो गया बेटा यहां तक। अब अपन इसके जो प्रश्न है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा? इसके जो प्रश्न वगैरह है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है? चलो ये सभी आप लिख लें और पढ़ के आइएगा बेटा। चलो थैंक यू।